हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बताइए कि आकृति 6.34 में दी गई त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया था। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। हमें यहाँ पर इनकी जांच करनी की समरूप है या नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समरूपता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर जो समरूपता देखेंगे वह किस में देखेंगे, त्रिभुजों में देखेंगे। तो किसी त्रिभुज या त्रिभुजों के संगत कोणों या संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं। और उनका यह गुण क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। अब त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज है PQR। हम यहाँ पर देखेंगे इनमें क्या समानताएं हैं। हमें यहाँ पर कोण नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो जो AB भुजा है और जो PR भुजा है, माफ कीजिए QR भुजा है, उसका अनुपात देखें तो यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर है 4। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 6 है। यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर कितना है, 5 है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है तो ये कितना है, 4 है, अर्थात ये 2 गुना है। यहाँ पर 3 है तो ये कितना है, 6 है, ये भी 2 गुना है। यहाँ पर 2.5 है, ये कितना है, 5 है, तो ये भी कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ से जो इनका अनुपात है वह लिख सकते हैं। तो AB बटा QR बराबर 2/4 अर्थात 1/2। उसके बाद दूसरा अनुपात निकालेंगे AC बटा PQ, तो यह होगा 3/6 अर्थात 1/2। उसके बाद BC बटा PR, तो यह होगा 2.5/2, माफ कीजिए 5, यह होगा 1/2। तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही अनुपात है 1/2 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB बटा QR बराबर 1/, उसके बाद लिखेंगे AC बटा PQ बराबर 1/2, उसके बाद लिखेंगे BC बटा PR बराबर 1/2। तो इन्हें नाम दे देंगे समीकरण संख्या 1, 2 और 3। और जो कच्चा कार्य हमने किया था इसे क्या कर देंगे, एक बार यहाँ से हटा देंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यह 1/2 के बराबर है, यह भी 1/2 के बराबर और यह भी किसके बराबर, 1/2 के बराबर, अर्थात तीनों ही 1/2 के बराबर है। तो क्या होंगी, तीनों ही आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बटा QR बराबर AC बटा PQ बराबर BC बटा PR। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब देखिए जो भुजाएं जिसके संगत है वही क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो AB जो भुजा है वह किसके संगत है, PQ के संगत है। माफ कीजिए AB भुजा किसकी संगत है, QR के संगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले QR, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, BC। तो BC भुजा किसके संगत है, BC भुजा संगत है PR के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, RP या। तो यह हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में पूछा गया था समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका हमने प्रयोग उत्तर देने में किया है। तो वैसे कसौटी है भुजा 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 कसौटी। और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका सांकेतिक रूप है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।